Class 10th, Surface Area and Volumes, Chapter 13. Question number 8. Water in a canal. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigated in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? क्वेश्चन नंबर 8 को हमने पढ़ा। वाटर कैनल है जिसकी विड्थ दी गई है, वाइड जो है 6 मीटर है और डिप भी 1.5 मीटर है, फ्लोइंग विद स्पीड, और उसमें जो स्पीड और स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से पानी फ्लोइंग कर रहा है। हमारे को उस एरिया को भी निकालना है जिस पे हम इसको इरिगेट 30 मिनट पानी छोड़ते हैं। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीड, जिस जो एरिया है उसको 8 मीटर सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमें नीड भी है, तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा उसको हम निकालते हैं। तो हेयर our canal withdraw. This is canal 6 meter wide, 6 meter is wide, and dipping also given. This is dipping area is deep is equal to 1.5 meter, and here flowing speed of water in canal is flowing speed of water is equal to 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. So let करेंगे, let the volume of canal निकाल लेते हैं। let here in a canal length भी L मीटर में हम निकालेंगे, एंड ब्रेथ B मीटर, and height B H meter. So we here H मीटर, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे। इसके लिए फ्लोइंग ऑफ वाटर स्पीड ऑफ वाटर इसकल टू हमें जो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड है, तो इरिगेटेड 30 मिनट में कितना इरिगेट करेगा। टाइम इज गिवन, टाइम आल्सो गिवन 30 मिनट।
सो लेंथ हम निकाल लेंगे कैनल की। लेंथ ऑफ एल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर इनटू टाइम। तो स्पीड वाटर जो है 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज गिवन हाफ मिनट यानी हाफ आवर। सो लेंथ L is equal to hour से hour goes 2 5 जा 10 5 किलोमीटर यानी 500 मीटर 500 मीटर। So here volume of canal वॉल्यूम जो हमारा कैनल का हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच मीटर क्यूब से। सो 5000 मल्टीप्लाई बी इज 6 मीटर इंटू 1.5 डीच। सो 5 6 30,000 into 1.5 there is मल्टीप्लाई कर देंगे 15 3 जा 45 एंड देयर आर 1 पॉइंट है तो हमने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया मीटर क्यूब। 45,000 मीटर क्यूब वाटर है और स्टैंडिंग वाटर हमने लिया है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीड है। देयर आर irrigated area the area irrigated field जो कि होता है L इंटू बी और स्टैंडिंग वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें वो 8 सेंटीमीटर में है जिसको मीटर में बदल देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ गया ये। सो हेयर water volume of water volume of canal water is equal to the area irrigated so here 45,000 meter cube is equal to the area हो गया हमारा L इंटू बी मीटर इंटू 8/100। सो हम एरिया निकाल लेंगे इरिगेटेड एरिया 45,000 मीटर क्यूब इंटू 100 100 बाई 8 मीटर यानी कि L इंटू बी
जो हमारा इरिगेटेड एरिया है 8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा 562,500 डिवाइड करने से हमारा इरिगेटेड एरिया मीटर क्यूब में आ गया। देयर इज इरिगेटेड एरिया इज मीटर। इतना एरिया हमने इरिगेटेड एरिया हमारा आ गया। लेंथ टू ब्रेड जो है वो एक्स एरिया जो है 562,500 मीटर स्क्वायर, इतना फील्ड जो है इरिगेट करेगा। देयर irrigated area be 562,500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ए फार्मर connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will be filled? क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। ए फार्मर है, कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। फार्मर इंटरनल पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल, जो कि एक नहर से जोड़ा गया है, द सिलेंड्रिकल टू सिलेंड्रिकल टैंक, और पाइप को सिलेंड्रिकल टैंक से जोड़ा गया है, इन हर फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर, और उस सिलेंड्रिकल टैंक का 10 मीटर डायमीटर है और 2 मीटर डीप यानी कि गहराई का टैंक है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट 3 किलोमीटर पर हावर, और उस पाइप में जो है वाटर फ्लो जो कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, तो हाउ मच टाइम हमें निकालना है कि टैंक भी फिल्ड, टैंक जो है पूरी तरह से जो भरेगा तो उसमें कितना समय लगेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हेयर सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर एक कैनल है, मान लो ये कैनल है हमारी, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। दिस इज कैनल, वाटर इज फ्लोइंग इन कैनल, और इसमें से फार्मर ने पाइप को पाइप से जिसको 2 मीटर deep and diameter is 20 centimeter, 2 meter deep and 10 meter is सिलेंड्रिकल टैंक की डायमीटर है हमारा 10 मीटर, एंड
ए फार्मर कनेक्ट पाइप इंटरनल डायमीटर इज 20। इस पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। सो वी हैव गिवन diameter of pipe is 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा सर हाफ, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट इनटू मीटर, 10 सेंटीमीटर change into meter, so 10 divided by 100 we get here मीटर। 10 मीटर में चेंज कर दिया हमने। लेट सिलेंड्रिकल पार्ट देखते हैं, जो टैंक है। लेट R meter radius of cylindrical tank and H meter be the height of cylindrical tank, H meter be the height of the cylindrical tank, then the pipe attach with canal, into a cylindrical tank in his field। ठीक है, हमने यहाँ पर टैंक की R मीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर लिया और टैंक की जो हाइट है वो H मीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है। देन द पाइप अटैच विद कैनल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड, और field again let here again let the pipe जो हमारा है उसकी लेंथ, पाइप डायमीटर जो है, पाइप रेडियस R1 and its heights be H1 so H1 meter, R1 meter। So here water continue flow in pipe, water continue flow in pipe, speed is 3 किलोमीटर पर हावर, 3 किलोमीटर पर हावर से उस पाइप के अंदर
वाटर कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर हावर से फ्लो कर रहा है। तो हम इसको वॉल्यूम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई को अभी रहने देंगे, पाई आर इज गिवन 10 मीटर का हाफ हो गया हमारा, 5 इंटू 5, और एच जो है हमारा 2 मीटर। सो 5 5 से 25 टू 50 पाई मीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया हमारा। एंड पाइप भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, सो पाइप को भी हम निकालते हैं। पाइप is also cylindrical form. So pi diameter is given था, तो हमने रेडियस में चेंज कर दिया था। तो 10 में 100 मीटर, 10 में 100 मीटर। वाटर फ्लो जो कर रहा है पाइप में 3 किलोमीटर पर हावर, तो 1 हावर में 3 किलोमीटर। तो हमने 3 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया इन ए 1 हावर। पाइप इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल फॉर्म, इज फ्लोइंग इन 1 हावर। 1 हावर में 300 मीटर कवर करता है। सो हेयर ऑल एरिया सॉल्व करेंगे तो हेयर 0 0 आउट कर देंगे। कैलकुलेशन करते हैं। हेयर पाई इंटू 10/100, 10/100 इंटू में 3000 मीटर क्यूब। 0 से 0 आउट कर दिया, 0 से 0 आउट कर दिया, एंड 0 से हमने 0 आउट कर दिया। फिर 1 0 से 1 0, यानी कि 3 10 जा 30 पाई मीटर क्यूब से सिलेंड्रिकल पाइप का हमारा वॉल्यूम, स्पीड ऑफ वॉल्यूम जो है 30 पाई मीटर क्यूब है 1 हावर में। सो यहाँ पर हम टाइम निकाल लें, टाइम टेकन आउट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ पाइप, विच इज, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और लेंथ भी गिवन है। लेंथ हमने निकाल लिया था उसका, पाई ऑब्लिक में 50 मीटर क्यूब ऑब्लिक पाई अपॉन में 30 मीटर क्यूब। ये टाइम हमारा हावर में आ गया। 0 0 कैंसिल, पाई से पाई गोस, 5/3 आवर में वो टैंक को फुल करेगा। टाइम टेकन फील्ड टैंक। सो टाइम आउट हो गया 5/3 आवर, 5/3 आवर। सो tank can be filled at
5/3 आवर हमने कैलकुलेशन किया, आसानी से क्वेश्चन को समझा कि 5/3 घंटे में वो पूरे टैंक को फिल कर देगा। क्वेश्चन इजी था, हमने आसानी से समझा। ओके, थैंक यू। इसे प्रैक्टिस में बच्चे रख सकते हैं और अपने लिए आसान कर सकते हैं। थैंक यू।